तो अभी मौसम है ना हमारा मानसून मौसम, उसके अंदर कोई भी सब्जी मंडी के अंदर पानी गिरता है तो उसके अंदर फंगल्स आ जाता है, वाइट जैसी। वो उसके साथ छोटी छोटी माइक्रो में जो है ना छोटी छोटी कीट आती है, तो उसको 2 पॉइंट से हमको भिगाना है। 2 पॉइंट से हमने सफाई कर दिया, उसके बाद 11 में जाएंगे। 11 है ना, वो पेस्टिसाइड रिमूव करता है। अगर फंगल्स जैसी चीज है बराबर से ना, उससे वो कहीं दूर है, फंगल्स निकल जाती है, लेकिन क्या है, वो पहले 2 पॉइंट में मार के हम फंगल उसमें से साफ करेंगे। और उसके बाद वो जो भी है, लौकी हो या तो कोई बीन्स का हो या तो कोई सेगवा हो, कोई भी हो, उसका हम कटिंग करके बताएंगे, लो देवी जी आप पका के मुझे दो, और खाने का वो स्वाद भी अलग रहेगा। ये हमारा टास्क रहेगा आप इंसान को, यानी कि जेंट्स के लिए। थैंक यू। दूसरी बार, अभी ये संभालते संभालते भाई मैम और तरफ जा रही है कि हर सैटरडे एक मीटिंग करती है। वीरांगना है? तो वो वीरांगना के अंदर जो लेडीज का जो पार्ट है, वो अभी उसने 15-20 से शुरू किया था, मुझे पता है। और इतना लोड लेडीज आ रही थी, अभी वो जाकर 100-150 के पार कर दिया है। 200 तक लेडीज उसमें शामिल हो रही है, यानी कि आगे जा रहा है। और कम से कम हम जल्दी से जल्दी स्वर्ण यानी कि अमृत वीरांगना का नाम लेंगे कि अमृत महोत्सव मना सकेंगे, क्योंकि 100 के पार जाने वाला है। 60-70 तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अब भी हम बोलते हैं कि 100 का एपिसोड बोलते हैं ना। आप सीरियल देखते हो ना, ऐसा 100 का एपिसोड खत्म करने वाली है। वहां तक का पार्ट कर दिया, बोलते ना 0 1 0 1 0 बोलते ना, .2 ऐसे करके 2 3 और 70 तक पहुंच चुके हैं। हेलो। 62 बराबर, ये वहां तक पहुंच चुके हैं। तो अभी 30 के आसपास में, 2-3 महीने के 4 महीने के बाद हम सबसे बड़ा धमाके के साथ हम 100वां एपिसोड हम शुरू यहाँ का वो उत्सव की तरह बनाएंगे, और बहुत धमाकेदार उसे करेंगे, क्योंकि लेडीज के लिए हमारे लिए बहुत बहुत काम है। तो आपके पास में कोई भी आपके साथ में लेडीज है, तो अभी वो लेडीज को भी हमने गुजराती में शुरू किया था, अभी हिंदी में चल रहा है। हेलो। अभी हम हमने पहले गुजरात में थे ना, अब निकल गए हैं उड़ीसा, राजस्थान, हाँ। महाराष्ट्र, सब जगह। तो वहाँ गुजराती नहीं चलता है। भाई मैं तो जो हम जेंट्स लोग हैं, और आप हमारी बहनों हैं, हम कुछ मर्यादित में रह सकते हैं कि मीटिंग में कुछ बता भी सकते, कुछ नहीं बता सकते। लेडीज का जो खान की प्रॉब्लम है वहां पे आप लेडीज की मीटिंग में बता सकते हो ना। ये पानी से आप जानते नहीं हो मैम, आप जब मेरी यस। बहनों को मैं कहने वाला हूँ, आप जानते नहीं हो, ये पानी से आप खुद की बॉडी के साथ आप जो कुछ अलग पार्ट है आपका, जो कुछ करने का इरादा वहां पे है ना, वो पानी से आप लेडीज से सीख सकते हो ना, ये लेडीज का काम है ना। तो वीरांगना के आने के बाद वो ओपन प्लेटफॉर्म है ना, आप वहां पे जाकर कोई लेडीज संकोचेगी नहीं बोलने के लिए, और ये वो नहीं बोल सकती ना। वो साफ साफ आप बता सकते होगे, और वहां पे वो पार्ट कई बार आ चुका है, कई बार ये लोग बोल चुके हैं वहां पे और करते हैं, और कोई लेजेंस नहीं होता है उसमें। है, मेरी भी एंट्री वहां पे नहीं है। मैंने कभी जब शुरू किया तब से मैंने बताया भाई उनको कि हमारा जेंट्स की कोई भी, मैं लीडर हो तो भी क्या हुआ है? मेरी वहां पे एंट्री नहीं है, क्योंकि जेंट्स है वो साइड रहेगा, लेडीज के लिए वो पार्ट है। आपके आपके घर में खुशहाली आने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए आप तैयार में हो, लेकिन वो प्लान हो चुका है, लेकिन आपको ये मीटिंग के अंदर अगर वो मीटिंग सुन रहे और आपकी जो गोद में आ चुका है नन्ना सा, बराबर से वो को खिल रहा है, बराबर से ना। अगर ये वीरांगना जैसी मीटिंग के अंदर से पावर वो कुछ सुन रहा है अंदर, हाँ, टीवी सीरियल या किसी का गप्पा लगाने से अच्छा है कि हम ये कुछ ऐसा करें, कुछ अच्छा करे, तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी अच्छी तरह रहेगी। और जो पानी के बारे में काम करता रहे, तो वो पानी के हिसाब से वो बच्चा कभी कमजोर पैदा नहीं होगा। केमिकल की तो निकलने की बात हो रही है, वो बच्चा भी सुन रहा है, मम्मी के सुन रहा है, बराबर है ना। तो हमारा सब कुछ माइंड है वो वहां पे एक्सेप्ट करेगा, और अभिमन्यु की तरह हमारे जो गोद में बच्चा है वो खेलेगा। और कहीं जगह पर लेडीज ने, कहीं जगह पर वो मीटिंग में, और कहीं जगह पर हमको भी बोला है कि हम जब मीटिंग सुन रहे थे तो अंदर वो हमारा बच्चा ऐसा शांत सा बैठा होता है, और कभी खलबलाटी नहीं मचा रहे। तो अच्छा लगता है वो आपके ये जीवन में आप ये लाए, और जो हमने
वीरांगना का प्लेटफॉर्म किया है, तो गुजराती नहीं है। और अभी हम कई लेडीज हमको बोल रहे थे कि गुजराती है, गुजराती नहीं है, अब हिंदी में कन्वर्ट हो चुका है। तो आपको वीरांगना का पार्ट बहुत अच्छी तरह करना है, तो ये लेडीज ने शुरू किया था और अच्छी तरह से लीडरशिप निभाई है। तो आज हमारे सामने जो है मैम, उसको आज एनर्जिक सैल्यूट करने के बिना हम छोड़ेंगे नहीं, बराबर है। तो आज थैंक यू आप सब लोगों को कि अच्छी तरह से मैम को सुना। और आज मैं आपको सबको ये शुक्रिया दूसरी बार भी कहना चाहता हूँ कि आज आप जो लोग एक एक साथ में लेकर आज जो यहाँ पर बिठाया है और आज टॉप 10 में लाए हो और पब्लिक ज्यादा दिखाया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले बार ही आपने शुरुआत में ही करवा दिया ये सर काम, तो इसके लिए थैंक यू। लेकिन आज एनर्जिक सैल्यूट करने का मन हो रहा है और हम करते हैं, लेडीज जो भी हो कि जेंट्स भी हो, आज जो भी जो स्किन के पर आएगा उसका हम एनर्जिक सैल्यूट करेंगे। तो आज भाभी मैम को भी हम एनर्जिक सैल्यूट करने के बाद ही यहाँ से विदाई करेंगे। तो बैकबोन टीम म्यूजिक के साथ मैम को यहाँ से एनर्जिक सैल्यूट करते हैं। स्टार्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद मैम। इसी तरह आते रहो, गरजते रहो, बरसते रहो, जैसे बारिश हमारे यहाँ पर और पूरा जो इंडिया में बरसती है, इसी तरह आप बरसे, इसी तरह काम करो। और जो लग रहे अभी मौसम की तरह, इसी तरह हम बिजनेस आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत 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 धन्यवाद आपका। थैंक यू। ओके, चलो। कुछ अजनबी चेहरा भी दिख रहा हूँ, कुछ अच्छा चेहरा दिख रहा हूँ, कोई नया चेहरा भी आ गया है। बहुत ही अच्छी तरह से निभा रहे हैं सब लोग। वाह, सुपर सुपर सुपर। तो करते हैं आज की मीटिंग की तैयारी हम यहाँ पर। जो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर आप सब आ गए हैं, तो बस मुझे इतना पता है कि आने वाले समय में आप बहुत ही अच्छी तरह से काम करने वाले हैं और कई लोगों का जो तकलीफ हो रही है उसको आप सॉर्ट आउट करोगे, वो मुझे भरोसा है, वो मैं जानता भी हूँ। लेकिन अभी जो ये इंडस्ट्री अभी भी 1 पॉइंट नहीं हुई है, उसका कारण एक बताने वाला हूं पहले। क्योंकि लोगों का विजन और लोगों का माइंड है नैरो माइंड, वो भी वो बोलते हैं ना बड़ा सा है, नैरो से बिग वो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग अभी दुनिया में नंबर 1 पे चल रही है। उसके अंदर जाए तो उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, उसके नीचे की मार्केट। और उसको पहले बार चलते हैं, उसका नाम बोलते हैं MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। लेकिन कहीं जगह पर ये स्कीम जैसा काम करने से या अभी चल रही वो स्कीमों में जोड़ने से लोगों को कहीं से भी कुछ भी करके लूटा गया है, लूटा गया है। लूटा इसलिए गया है कि हम जो बोलते हैं कि कोई भी जगह पर हम लोभ में आ जाते हैं। लोभ, लोभ क्या काम करता है कि लोभ ये काम करता है कि आप इतना पैसा डालोगे या तो आप ये खरीद लोगे तो आपको ये फायदा होने वाला है। अभी प्रोडक्ट में कोई दम नहीं होने के कारण या तो डबल करने के कारण वो कोई भी बंदा इंडिया के अंदर मार्केटिंग अगर MLM की किया जाए या तो नेटवर्क मार्केटिंग की किया जाए या तो स्कीम की किया जाए तो 100% हो चुकी है। अभी बोल रहे हो मनसुख सर आप 1% भी नहीं है और 100% हो गई है, तो उसका क्या है? सवाल पैदा होगा ना आपके सवाल, सवाल पैदा होगा ना। बताता हूं मैं। अमेरिका में रियल मार्केटिंग जो कानून बने थे पहले से। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग का आविष्कार हुआ, पहले मार्केट का नाम अगर कोई लिख सकते हैं यहाँ पर कि अमेरिका में 100 साल पहले कौन सी ऐसी कोई मार्केटिंग हुई थी? 100 साल पहले, 125 साल हो, 125 साल हो गए। कोई नाम पता है? लिख सकते हो कोई शटल बुक में?
100 साल पहले मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट और बाटा शोरूम शुरू हुआ था फ्रेंचाइजी के जरिए। 100 साल पहले अमेरिका से निकला हुआ था। वो मार्केट के अंदर सिंगल फ्रेंचाइजी थी, सिंगल फ्रेंचाइजी थी। सिंगल यानी कि मैं जाकर बाटा का शोरूम में बोलूं कि मुझे फ्रेंचाइजी लेना है, तो वो बोलेगा कि ये रहा एड्रेस और यहाँ पर बोल के शर्त अनुसार आप मेल भेज दो और इतना पैसा देकर आपको शोरूम बना लो, और वो चेक करने आए और आपका काम हो जाएगा। और ये शोरूम बनते 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 अब भी कम से कम कहीं कंट्रियों में चल रहा है। और मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट जो नैन्सी है, नैन्सी करके उसके फादर्स ने बनाया हुआ था बिजनेस, और वो करके यहाँ पर पहुंचा। उसको फादर से नौकरी से निकाल दिया था मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट का मालिक को, और घर पे आकर उसने कॉफी बनाई। दिन में माइन कुछ ज्यादा जो नौकरी से निकला हुआ था तो तनाव में था, तो उसने 6-7 बार कॉफी पी, और कॉफी पीने के बाद उसको पता चला कि 4 बज के जो बाद मैंने एक कॉफी पी थी उसका कुछ स्वाद अनेरा था, कुछ अलग था। और दिन में किया था क्रिया तो उसको पता था कितना तापमान में उसको उगाला गया है, कितने बनाया है, कौन सी क्वालिटी मैंने ली है, और वो फिर से बनाई, और वो सेम क्वालिटी उसने एक जगह पर लिख ली। और लिखने के बाद वो कॉफी बनाने का एक जरिया बनाया, और वो मशीन के अंदर करके वो अमेरिका के अंदर कॉफी स्टार्ट हो गई। और लोग उसकी कॉफी को बहुत ही अभाव से ले रहे थे। उसकी जगह पर उसने वो कॉफी की जगह पर एक खाना बनाया कि कॉफी पीने के वाला बहुत कम लोग हैं लेकिन खाना हर कोई को है। उसका विजन है, वो अप में गया और कॉफी की जगह पर उसने एक बर्गर बनाया। हमारा इंडिया में उसका नाम है पाव वड़ा। इंडिया का नाम है पाव वड़ा। और वो बर्गर बनाकर आज हमारा 100-125 साल से बर्गर हमारा लोग खा रहे हैं इंडिया में। और वो सिंगल फ्रेंचाइजी थी, और आज कहीं 5 करोड़ रुपया आप जमा करने के बाद आपका जो शोरूम वो उसके लायक बनेगा तो ही वो फ्रेंचाइजी देता है। हेलो। और इसके अंदर एक आया है बात, तो मैं बताऊं। अभी कोई बोलते हैं ना कि कैंगन की नकल करके आया है, वो नकल करेगा दुनिया, अभी तो इंडिया में उसकी नकल बन जाएगी। वो मैं बताओ आपको। सुरेश भाई चलोड़िया कई बार बोल चुके हैं ये बात, और मैं आज आपको बता रहा हूं। मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट में जो बनने वाला पाव वड़ा की नकल आज तक कोई नहीं बना सका, इसलिए उसकी 5 लाख का फ्रेंचाइजी है। अगर मोनोपोली टूट गई तो ये 5 लाख की फ्रेंचाइजी के लिए अभी लोग पड़ापड़ी करते। चलो बताओ। थिंकिंग करने की बात है ना। मैं बता रहा था फ्रेंचाइजी की बात, लेकिन बीच में ये आया तो मैं बता रहा हूं आपको कि मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट पाव वड़ा की नकल हम भी दुनिया में कोई कर नहीं सके हैं। 3-4 लोग आए, वो थोड़ा सा उसके साथ चले भी, किंग बर्गर है वो, लेकिन फ्रेंचाइजी करोड़ तक भी नहीं पहुंचे वो लोग। सही में अगर उसकी नकल बनी है तो उसकी फ्रेंचाइजी की भी कीमत अभी 5 करोड़ होनी चाहिए, विलो विलो हो तो। नहीं है ना। समझो समझो, एक एक करने की बात है। खाने का पदार्थ है वो, खाने का पदार्थ क्या है हरिहर जी? क्या है वो हरिहर जी? क्या है वो? एक बर्गर का पाव बनाना, उसमें एक टिक्की लगाना और 2-3 सॉस और एक पत्ता लगा देना, कुछ है इसमें हरिहर जी? और कुछ नहीं है ना। फिर भी कोई कंट्री, देखो ये इंडिया में नहीं चलता, हर कोई कंट्री वो फ्रेंचाइजी की नकल करके उसको उसकी हरीफ में तोड़ के अभी तक नहीं आया। 100-125 की साल की बात कर रहा हूँ। कैंगन को हमारा तो समझो अभी यहाँ पर 8-10 साल के, 6-7 साल के, 8 साल से हुआ है इंडिया में, और 50 साल वहां पे है। लेकिन 100 साल चलने वाली जो फ्रेंचाइजी सरेआम है, हेलो, वो नहीं बोलता है कि मेरा बर्गर है मैं अमेरिका से यहाँ भेजूंगा, मेरी टिक्की है वो यहाँ से भेजूंगा। आपका ही किचन में इंडिया में फ्रेंचाइजी लेने के बाद ही आपके किचन में वो बन रहा है, और हमारे लोग इंडियन ही बना रहा है। लेकिन मैकडोनल्ड के रेस्टोरेंट से जाकर कहीं भी किसी ने फ्रेंचाइजी अभी तक खोली नहीं है कि हमारा बर्गर मैकडोनल्ड जैसा है।
हेलो, 100 साल में कोई तो बंदा निकलेगा ने। अभी समझो कि ये पाव वड़ा की नकल नहीं हो रही तो कैंगन की बात तो छोड़ दो आप। हम इंडियन चाइनीज ये जो लोग सब कुछ है हमारे यहाँ पर, ले ले सबसे मार्केटिंग। अगर मार्केट सबसे बड़ी है तो वो है उल्लासनगर। यहाँ पर हमारे राजकोट की मार्केट ले ले, मशीनगिरी में सबसे आगे है। और दिल्ली की मान की चांदनी चौक में अगर दुनिया में नाम दिया जाए तो ये 4 लोग इंडिया में है। और उसके बाद हम चाइना में जाते हैं, लेकिन वो बर्गर की नकल अभी तक कोई भी मशीन नहीं बना सका। तो हमारे कैंगन के बारे में जो कोई भी सोच रहे हो कि आपकी माइंड में कुछ टुक्की सोच है कि कैंगन में अब नहीं चलने वाला, वो भूल जाओ। नहीं, वो तो वहां से बन के आ रहा है। थैंक यू। तो जाते हैं, फ्रेंचाइजी बहुत अच्छी तरह से है तो ये फ्रेंचाइजी के बिजनेस चला। उसके बाद वो फ्रेंचाइजी के अंदर 2-3 वो कमियां थी, और उसमें वो फ्रेंचाइजी देखकर दुनिया ने उसके अंदर स्कीम बना दी। अभी क्या था, आप 3 लोगों को जोड़ो, 2 लोगों को जोड़ो, 100 को 2 का 800, 16, 3200, 120 तक चला जाएगा और आप इतना कमा जाओगे। लेकिन अभी कम नहीं कमाई, थोड़े सा लीडर कमाया, लेकिन नीचे वाला कोई भी नहीं कमाया। और लास्ट में जुड़ने वाला अभी तक बेकारी में आकर उसको उसका शिकार बन चुका है, पैसे का या तो प्रोडक्ट का। तो हर दुनिया के अंदर जो उस नाम से कोई किसी को भी पकड़ा दिया है कुछ चीज या तो कोई, तो हर जगह पर ये मार्केटिंग 100% इंडिया में हो गई है। इसलिए सबके माइंड में है कि ऐसा कुछ जुड़ने का बिजनेस में हमको नहीं आना है। पहला पार्ट आपको याद रखना है। हर जगह पर आप जा रहे हो वहां पे एक बंदा एक बात का शिकार हो चुका है, किसी भी पार्ट का। या तो उसने लोभानी जाहिरात में जाकर पैसा डाल दिया है, या तो पेपर में कुछ कटिंग होकर फोन करके पैसा डाल दिया है, या तो वो खुद किसी कोई पास जाकर ऑफिस में जाकर पैसा डाल दिया है, या प्रोडक्ट ले ली है। वो पूरे के पूरी जो कोई भी बॉडी के साथ आप जाकर टच करो तो वहां पे ये शिकार बन चुका है। जैसे जोड़ने जोड़ाने की बात में वो लोग अपना पूरा कान बंद कर देते हैं। तो वहां पे आपको ये काम करने से पहले आपको अभी जो मार्केटिंग चल रही है अच्छी तरह से उसका विवरण यानी कि उसकी पूरी तरह इंफॉर्मेशन देना आपका काम है। लिखना है तो एक पॉइंट लिखो, अमेरिका के अंदर अगर 10 करोड़पति पैदा हुए, अमेरिका है, यूरोप है, जापान है, कहीं भी जाओ, जापान के अंदर कोई बंदा अगर बोले कि अभी ज्यादा मार्केटिंग कौन सी चल रही है और कौन पैसे वाला बनता है, तो उसकी सीधी भाषा में आता है कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। एमएलएम मार्केटिंग साइट पर निकाल दो, हमारा नाम है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, बराबर से। तो आपको ये लिखना, और जो भी है, तो अभी 10 लोग करोड़पति बनते हैं, उसमें से 7 करोड़पति जो बनते हैं, पैदाश होते हैं, उस मार्केटिंग से आते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग है उसमें से होते हैं। 3% अन्य दुनिया के अंदर जो चल रहे हैं वो पार्ट है, आप गूगल में जाकर भी सर्च मार सकते हो। लोगों को पहले ये बताना पड़ेगा कि अभी वो पार्ट अच्छा वाला और मजबूत बन के हमारे पास आए हैं, लेकिन कुछ कंट्री ने ये स्कीम करने के लिए वो उसके अंदर फंसाया था। अभी ऐसी कुछ नहीं है। तो अभी आप जब आप लोगों के पास जाते हो तो प्रवेश द्वार है वो आपको खोलना पड़ेगा। और वहां पे जाकर आपको एक पार्ट और कहना है कि मैंने कभी भी ये स्कीमों में गया ही नहीं हूं। मैंने क्यों, कि मैं पहले कुछ दोस्त ऐसी कोई स्कीम के अंदर के इसमें लूट गया हूं। ये मार्केटिंग से मुझे नफरत हो चुकी थी, लेकिन मैंने पूरी तरह स्टडी करने के बाद आपके सामने आया हूं। लिखो, फिर से मैं दोहराता हूं, बहुत अहमियत पार्ट है और बहुत काम की पार्ट है कि लोगों आपकी सुने, वरना नहीं सुनेंगे। फिर से दोहराता हूं, जो आपके पास मैं लेकर आया हूं उसको मैंने पूरी तरह स्टडी की है, लेकिन पहले मैं कोई स्कीम या तो कुछ डबल करने का उसमें मैं जाकर उसमें मैं लूट चुका हूं, या तो मैं उसमें आया हुआ बंदा हूं। लेकिन मैंने स्टडी करने के बाद पता चला कि पूरी तरह से सेफ मार्केटिंग मिली है, क्योंकि अभी 50
150 कंट्री से ज्यादा कंट्री में चल रहा है। और जापान जो है, वो जापान का नाम सुन के मैं आया हूं कि कभी जापान किसी के साथ बुरा नहीं करता। ये शब्द कहीं जगह पर इस्तेमाल करना नहीं, ऐसा नहीं है, हर जगह पर करना है। जैसे आप कहीं भी जाओ तो पहला शब्द ये निकालना है कि ये मैं आपके साथ जो दिखाने वाला हूं, ये बात यही है। अब आपका सुनने की, वो सामने वाले की क्षमता में आप जोर डाल रहे हो, अभी वो लिसनिंग में नहीं आ रहा है। लिसनिंग में नहीं आ रहा है। अब वहां पे ये जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग है, वो कितनी भागेगी, कहां तक पहुंचेगी, कितना करना है, वो सब कुछ कंप्लीट करने के लिए आपको उसके साथ थोड़ा सा आपका इंट्रोड्यूस, यानी कि आपकी खुद की वहां पे संवेदना वो आपको जाहिर करना पड़ेगा। खुद का कुछ आप जैसे वो प्रोफाइल में वो आपको वहां पे बताना पड़ेगा। उसके बाद आपकी प्रोफाइल के बाद आपका लीडर की थोड़ी प्रोफाइल, या तो एमकेजीटी है, ब्लिस है, यहाँ पर कहीं बहुत सारा सिंबल है, सबका थोड़ा सा आपका जो चल रहा है वहां पे आपको करना पड़ेगा। समझो कि प्रदीप सर है, कर्मा की टीम से जा रहे हैं, तो हमें कर्मे का मिशन है, हमारा मिशन क्या है। तो वो मिशन की तरह आपको वहां पे बोलना पड़ेगा कि हमारा मिशन ये है। जीसीएम करके जो हमारा चल रहा है भाई मैम का, वहां से बोले जीसीएम की हम टीम बनी है, लेकिन जीसीएम का हमारा ये उद्देश्य है, वो आपको एक सूत्र बनाना पड़ेगा। कोई भी है, समझो कि मैं ब्लिस का ले लूं, तो ब्लिस में क्या है अभी कि हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, बराबर सर ने? तो अभी दुनिया में 3 पार्ट नहीं है, 3 पार्ट नहीं है। हैप्पीनेस कहाँ ढूंढेंगे, हेल्थ कहाँ ढूंढेंगे? तो है, बराबर। हम कई लोग बोलते हैं जीता के हम जीतेंगे, लोगों को देकर हम जीतने वाले हैं, तो जीता के हम जीतेंगे, ऐसा कोई सूत्र है? तो आपकी टीम के अंदर का कोई भी एक पार्ट बनवाना है आपको खुद को, कि हम ये करने के लिए आ रहे हैं। कोई बोल रहे हैं कि हम दुनिया के अंदर ये पार्ट बनाएंगे, जैसे कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। कर लो दुनिया मुट्ठी में किसका सूत्र था? रिलायंस, धीरू भाई अंबानी का। ऐसे बहुत सारा पार्ट है, तो आपका खुद एक सूत्र बनाओ और बोलो कि हमारा मकसद है कैंसर मुक्त भारत। कई लोगों को नाम है, बराबर से। हेल्थ भारत नाम है, हेल्थी कैसे किया जाए, बराबर से ने? गुड हेल्थ भारत बन सकते हैं, कुछ अलग अलग सूत्र में हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो आपको एक काम करना है, अभी नीचे सेटल बॉक्स आपका खुला है, कौन सा नाम रखना चाहिए, ऐसे कुछ आपकी आइडिया आ रही है तो शटल बॉक्स में लिखो, किसी को आइडिया मिल जाए, या तो आप भी आपका खुद नाम लग सकाते हो, आपका खुद का भी मकसद होता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास सिंबल नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि खुद मैं जा रहा हूं तो मैं एक मकसद लेकर जा रहा हूं, मैं ऐसे बनूंगा, ऐसे बनूंगा। जैसे मैंने पहली बार टेस्ट पे किया था, मुझे ऑटोमेटिक ऐसे माइंड में लिख गया कि कश्मीर से कन्याकुमारी का जो सफर है वो मैं सफर पार करके रहूंगा। तभी तभी मेरे पास सफर नाम का पोर्टल भी नहीं था कि भाई मैं सफर करके काम कर रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं था माइंड में। ऐसे स्टेज पर गया और वहां पे बड़े बड़े लीडर बैठे थे और मुझे बोला कि कुछ आपको बोलना है, तो मैंने बोला कि मैं कैंगन की जर्नी निकाल चुका हूँ और यहाँ से मैं निकलूंगा, और निकलूंगा तो मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक मैं लोगों को तक पहुंच जाऊंगा। वो करने के लिए मैं कंप्लीट हुआ और उस करने के लिए मैं निकला हूं, और दुनिया अच्छी तरह से हमारा काम कर रहे हैं। तो आप समझ गए होगे, आप समझ गए होगे। तो वो सूत्र लोगों ने लिया और वो बात मुझे बार बार कहते गए और मेरा ये काम हो गया। तो आपका जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए कि मैं लीडर की बात कर रहा हूं, जो नए लोग हैं वो अपना थिंकिंग करके रहे, जो टीम बनी है उसका एक उद्देश्य होना चाहिए कि मैं इंडिया के अंदर या तो पूरा ग्लोबल में मैं क्या करने वाला हूं। ग्लोबली कुछ सोचना चाहिए ना, अभी पूरे इंडिया के नहीं है, अभी ये जो केमिकल का जो रिएक्शन है ना वो सारी दुनिया में पड़ चुका है। समझो ऐसा नहीं होता तो 155 कंट्री के अंदर ये बिजनेस क्यों गया होता।
तो एक काम करके हमको निकलना है, और ये काम करने के लिए हमारे पास, मैंने बोला जो फ्रेंचाइजी का बिजनेस है, ऐसे जो कोई डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, उसकी आपको पूरे का पूरा उसमें वो विवरण करना है, बात करना है, और उसकी पूरी स्टोरी बतानी है। आप क्यों आए हैं वो उसका मकसद भी उसके पास होना चाहिए कि मैं ये करने के लिए लिया हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लोगों को ये करना चाहिए कि मैं इसके साथ जा रहा हूँ, उसके साथ मुझे क्या मिलने वाला है। आप भी बताओगे तो उसको अंदर थिंकिंग होगा और बोलेगा हाँ हाँ मुझे यहाँ से मिलेगा, मुझे यहाँ से मिलेगा। ओके। अब जाते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग हमारे यहाँ आई है तो हमारे यहाँ क्या फायदा होने वाला है। पहला पार्ट आपने लिख दिया। दूसरा पार्ट आपको लिखना है कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में फायदा और ये क्यों आई है, ये आपके पास होना चाहिए। आपको एक खास मैं बता दूं, और मैं तो अभी समझो कि 15-17 कंट्री में घुमा हुआ हूं, तो मुझे पूरी तरह पता है यूरोप की कंट्री का, जापान की कंट्री का, अमेरिका का जो वहां पे चल रहा है, ऐसा कुछ भी बहुत सारा आसपास में हमारे पड़ोसी देश का भी पता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग जो है उसका आविष्कार होने का, एक कुदरत का ही आविष्कार है, परिवर्तन संसार का नियम है, उसमें से डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का आविष्कार हुआ है। यानी कि वहां से निकली हुई ये मार्केटिंग है। तो हम बताते हैं कि मार्केटिंग क्यों हुई है, लोगों को आपको बताना है और मेरे जरिए आपको सुनना है। नया बंदा है तो ये लेने के लिए बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि डरते हैं अभी। डर क्यों लगता है पता है? आपने जुड़ने की, जैसे बिजनेस में कई जगह पर आप आ गए और कहीं पर आप बैठे हो, आपके समझो कि एक मीटिंग चल रही है आपके घर में, साला आया है, सालियो आए हैं, या तो वहां पे कोई और बंदा, मामा मामा भांजा, और ये सब जगह पर 15-20 लोग खड़ा हुआ है, और उसमें से एक बंदा बोलेगा, आप नहीं बोलोगे क्योंकि आप तो शर्मा रहे हो, आप डर रहे हो, तो आप नहीं बोलोगे मैंने ये मार्केट की, लेकिन इसमें से किसी को समझाया है आपने। अब क्या होगा पता है? वहां पे किसी को बोलेगा, अभी ये जो है ना, अब जुड़ने के बिजनेस में आ चुका है, इसमें से राय बहादुर आपको राय देने वाला 2-3 लोग वैसे वैसे ही फटाफट बोल देगा, जो करना है वो कर, इसमें कोई नहीं हुआ है। मैं बताऊं, मेरे पास 15 एग्जाम्पल है कि ये इसमें कोई भी सक्सेस नहीं हुआ है, और सही है, ये झूठ नहीं बोल रहा है, सही है। ऐसे ही सुनते सुनते किसी को सक्सेस होने ही नहीं दिया। ऐसे ही सुनते सुनते किसी को सक्सेस होने नहीं दिया है। तो वहां पे हमको डर लग जाता है कि ऐसे मार्केट में हम क्यों जाए, क्यों जाए। तो वहां पे आपको थिंकिंग करना है, ये मार्केटिंग आप चाहो ना चाहो आपके घर पे आ जाएगी, चाहो ना चाहो। अभी तो कई जगह पर पहुंच चुकी है, पहुंचने वाली है, और हम कई जगह पर है भी। अब जाते हैं क्यों हुई है वो वहां पे, डर नहीं, डर के पहले। जैसे यहाँ पर मजदूरी, जो मजदूर लोग हैं वो मजदूर के हिसाब से, यानी कि मजदूर के साथ पहले बहुत ही अयोग्य बर्ताव करते थे, उसके साथ लाठी चार्ज भी हो रहा है, उसको कहीं बार खेतों में मारा गया है, कहीं लोग मकान के काम करते कर मिस्त्री को भी मारा गया है, हकाल दिया है, पैसा नहीं दिया। ऐसा करते करते 100 साल के अंदर अभी उसका जमाना आया है, नेचर प्रकृति ने उसका साथ दिया है। सीधी बात है? प्रकृति तो क्या करेगा? आपको मार लगी है कोई जगह पर, किसी ने तिरस्कार करके निकाल दिया है, तो उसका यहां से कुछ भी निकलेगा। और वो श्राप भी समझो, को भी समझो, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा, लेकिन अभी हमारी पर अभी श्राप के ऊपर श्राप लग चुका है। उसका नाम है कि हम लेबल कॉस्ट है, उसको हम अभी झेल नहीं पाते, झेल नहीं पाते। लेबल कॉस्ट है ना, वो बड़ी महंगी हुई, और अभी बहुत ही महंगा होने वाला है, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। आज आपको कहीं भी जाना है तो देख लो, घर में काम वाली बाई को रखने के लिए आपको पापड़ पिलना है, जैसे कि आप ढूंढने के लिए मजदूर बन जाओ। सही जा रहा हूं मैं? सही जा रहा हूं? कहीं कई जगह पर मुस्कान आई चेहरे पे। काम वाली बाई को ढूंढने के लिए मार्केट में जाओ आप, मार्केट में जाओ आप, हैं, तो आपको खुद काम वाले बन चुके हो। कई लोग यस लिख रहे हो, कई लोग स्माइल भी कर रहे हैं।
क्यों पता है? क्यों पता है? मिल नहीं रहे। तो अभी वहां पे क्यों ऐसा हुआ है? तो कि लेबर कॉस्ट है वो महंगी हो चुकी है। अभी समझो घर का कोई फर्नीचर का काम करना है, आप वहां पे आ गया बंदा और काम कर रहा है, और करते करते कुछ भी हो गया, या आपने उसको डांटा, या तो आपने आंख भी दिखा दी, वो बंदा चला गया, तो आपका काम दूसरा संभालने के भी नहीं आ सकता। तो अभी इतनी इंडिया में आ चुकी है, तो हम इंडिया 20-50 साल जापान और अमेरिका यूरोप से, हम रसिया से, यहाँ से थोड़ा नीची कक्षा में है। वहां पे जो चीज होगी वो आते आते यहाँ 20 साल लग जाती है। कोई भी चीज विदेश में बनती है वो यहाँ पर आते 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 20 साल लग जाते हैं, और अभी वो 20 साल लग चुका है। उसका नाम है, यहाँ पर लेबल वाले हमको मिलता नहीं है। तो वहां पे वो 100 साल के बाद वो उसकी व्याख्या में बदलते बदलते एक नाम निकला, और वो अभी 30-35 साल के पहले उसका नाम लग गया डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। और डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग के अंदर अभी पार्टनरशिप जैसे काम हो गया। हम आज जो भी काम कर रहे हैं, सेलिंग करने का काम कर रहे हैं, क्या तो कोई प्रोडक्ट का काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, वहां पे हमारे साथ जो जोड़ेंगे वो हमारा पार्टनर बन जाएगा। और वहां पे एक और बात लगी, जो सिंगल फ्रेंचाइजी है मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट, वो कभी कंपनी नहीं बन सकती। जो नीचे वाला है वो काम ऐसे करेगा, और बीच में कोई कमा नहीं सकते। यहाँ पर उसने बोला कि वो तोड़ दो। कोई भी बंदा अगर किसी के साथ ज्वाइन करता है और वो आगे भी जा सकता है। समझो कि मैंने ज्वाइनिंग किया, तो मेरे नीचे कोई भी, सुरेश भाई सलोडिया है वो कभी भी आगे जाते हैं, हिमांशु भाई शेखर है वो कभी भी आगे जा सकता है, यहाँ से प्रदीप सर है वो कभी भी मेरे से टेक आउट करके आगे जा सकते हैं। यहाँ पर कहीं लोग हैं यहाँ पर वो आगे जा सकते हैं। यहाँ पर कल के जुड़ा हुआ कोई भी मेंबर यहाँ बैठा है, अगर वो माइंड में ठान ले तो मेरे से डबल ट्रिपल काम करके भी आगे जा सकते हैं। तो कोई भी उसमें कोई रुकावट वाला पार्ट रखा नहीं। तो अच्छी तरह से फ्रेंचाइजी मिली हमको है। यहाँ पर जितना भी आप अपनी ताकत से लेकर आगे जा सकते हो, अपलाइन की पर भी आप काम कर सकते हो। तो पार्टनर के साथ, पार्टनर ही मिलकर 50% जो पार्ट था वो भी यहाँ पर ब्रेक कर दिया, और उसके पर भी वो पार्ट था वो अपनी डायरेक्ट सेलिंग के मार्केट के अंदर आ चुका। तीसरा पार्ट यहाँ पर ये है कि आप जो काम कर रहे हैं, जो भी है बराबर से, अभी समझो पार्टनरशिप क्या क्या खतरा है उसमें। फैक्ट्री है, उसमें 4 लोग काम कर रहे हैं, कभी कुछ गलत हुआ तो बंद हो जाएगी, तो चारों साथ धराशायी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी अपलाइन को कुछ मिस्टेक लगी, या तो उसको काम नहीं करना है, वो यहाँ से एक बंदा आपके ऊपर अपलाइन है, उसके वो नीचे आप हो, और उसके नीचे अगर आपको अपलाइन का अगर एक कोई भी पार्ट साइड पर होकर काम नहीं करना है, तो आप सीधा उसके ऊपर की जो भी अपलाइन है उसके साथ आप ज्वाइंट हो जाते हैं, यानी कि दिक्कत नहीं होते हैं। जितना उसके ज्यादा अपलायंस के ज्यादा कमाना है वो कर सकते हो। दूसरा पार्ट ये है कि वो कुछ मिस्टेक में आ जाए, या तो उसको कुछ भी हुआ, या तो कोई ये दुनिया में नहीं भी रह सकते हैं ना, चलो हेलो बहुत सारा पार्ट है ना। लेकिन आप यहाँ से 20 में जो है, 20 में से अगर वो बंदा की कोई भी गड़बड़ है, तो बोलते हैं कि चीज वहां पे कोई भी हुई है वो साइड हो जाएगी, और आप डायरेक्ट ऊपर का जो पार्ट है उसके साथ ज्वाइनिंग हो जाओगे, और उसके साथ से मिलकर आप काम करते हो। तो सबसे बड़ा काम करने का यहाँ पर हमारे पास है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। लोगों को आपको बताना पड़ेगा, इस तरह का लोगों को काम करेंगे, और उस ऐसी ट्रेनिंग देने से कंपनी की तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग के अंदर बार बार आपको याद करना है जापान, बार बार याद करना है। जो जापान है वो जापान की जो वैल्यू है, और जापान ने जो काम किया है वो हमारे 100 साल तक का काम है, क्योंकि हम अभी लाइव निहाल के आ चुके हैं। अब मैं बताना चाहता हूं जापान, और मैं गया था, पहली बार गया था मलेशिया। मैं पहली बार गया था एक कंपनी का पूरा जो है डेटा देखने के लिए। उसका नाम है यहाँ पर, उसका है मलेशिया, और मलेशिया के अंदर हमारा मिस्टर ओशिरो जी जो वहां पे आए थे, और उसकी बुक में मुझे एक सिग्नेचर दी हुई थी।
मैंने मेरे उस बुक के अंदर मेरा एक दिया, तो वो उसने एक सिग्नेचर किया है अपनी, और मैं वो सिग्नेचर जो कर मैंने विजन लेकर आया और वो बुक यहाँ पर लेकर इंडिया में मैंने, जो यहाँ पर लीडर है जो सुरेश भाई चलोड़िया, भरत भाई, यश राणा, और वो सब ये बुक का पूरा स्टडी करने के बाद, पूरी स्टडी की बुक, क्योंकि इंग्लिश में थी, मेरा तो कुछ पल्ले पढ़ने वाला नहीं था, तो मैंने वो वहां पे करवाया और उसके अंदर सीख कर मैंने देखा, और मुझे पता चला कि वो जो संत बोलते हैं, हमारा गुरु जी बोलते हैं, ऐसा कुछ काम कर रहा है हमारा ओशिरो जी। और ये बुक वहां से उसने अपनी कहानी की गाथा लिखी हुई है, और वो बुक के हिसाब से हम पूरी की पूरी हिंदी में कन्वर्ट की, और उसी शो की सुनकर हम बने ऐसे। मलेशिया से मैं पे लेकर आया पहला पार्ट वो बुक, दूसरा पार्ट मुझे वहां पे मिला था विजन। विजन खुद के अंदर अगर आत्मविश्वास नहीं है तो आप यहाँ पर कुछ भी काम नहीं कर सकोगे। चलो मैं गया था ना तब मैं स्विट्जरलैंड में से आया था, रिटर्न बनता था, और वहां से मैं फैमिली वीजा की तैयारी करके वहां पे जाना था। मेरे पर लेटर भी आया था कि आप फैमिली वीजा करके आओ, और ये फैक्ट्री के अंदर आपका फिर से काम शुरू हो जाएगा, और 4 लाख की सैलरी। और मैं ढूंढ रहा था मेरे यहाँ पर कुछ पेपर्स और कुछ ये, कि मैं वहां पे कैसे जाऊं। और उस जगह पर मेरे पास कैंगन आया और मैं मलेशिया गया, और मलेशिया के स्टेज ऊपर जब देखा कि लोग इतने शॉर्ट टाइम में इतना सारा पैसा कमा सकते हैं, उस समय की बात है 5-6 साल के पहले, कि स्टेज पर से सिंथिया मिर्जा का 2300 करोड़ का मैंने जब ये देखा तो मेरा दिमाग हट चुका था। रोमी वडेरे का भी मैंने 2800 का देखा था, और ये जो हमारा शेमसिया है उसको हमने 700 करोड़ का देखा था, और मैंने मनसुख कलसरिया को वहां पे 100 करोड़ की हरोल में रखा था। क्योंकि अभी पहला पहला था ना मेरा। 2030 में मेरा 1 CR 1 मंथ का टारगेट है, लेकिन उस समय मैंने ऐसा लगा था मैं 100 करोड़ कमा जाऊंगा, तो मैं मेरे जो यहाँ सोसाइटी है, मेरा जो यहाँ आसपास की विस्तार है, मेरा जो गांव है, उसमें से मैं वाइड का करोड़पति बना जाऊंगा, तो पहला होगा मनसुख कलसरिया। मेरा विजन कंप्लीट हो गया। चमत्कार देखो, माइंड की दिमाग को जोर लगाओ। अगर आपने वो बिजनेस प्लान जब देखा है, या तो मीटिंग ट्रेनिंग में देखा है, या तो जहां पर आपकी राइट क्लिक हो रहा है, राइट क्लिक यानी कि वहां पे पूरा आपकी बॉडी में कुछ थंथनाटे हो रहा है, या तो कुछ आप करने की तीव्रता है, उसके पर सीधा प्रहार कर दो और बोल दो, कुछ निकाल दो अपनी बॉडी से, वो पार्ट निकाल दो कि मैं ये करके रहूंगा। और स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर है, अभी नाभि से उद्गार लिखना बाहर आना चाहिए कि नहीं ये करूंगा, और वो सब जाते हैं, तो उसके लिए आपका भी कुछ भी हो जाए, नहीं कुछ भी हो जाए, वो बन जाते हैं। और मैं पहले बताया था ना कि पब्लिक आपकी मजाक उड़ाएगा, अरे ये जोड़ने के बिजनेस में आ चुका है, पानी के बिजनेस में आ चुका है, वो ये, और हमारे लोग को वो ताना मारते हैं, और हमको ऐसा लगता है कि सर फट जाता है, सला ये छोड़ दू। वहां पे अगर हमने स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर साथ में कंपेयर किया है ना, तो वहां पे क्या करो, करके दिखाओ, 2 पार्ट में बदल जाते हैं। वहां पे छोड़ने का रास्ता है ना, वहां पे अगर आपने स्ट्रॉन्ग कुछ भी स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर में आपने कन्वर्ट कर दिया ने, तो वो लोगों को आप हथियार बन जाएगी, हथियार बन जाएगी। और जब भी सिलाए ना, तो आपके अंदर से तीव्रता बढ़ेगी और बाहर भागोगे, निकालोगे डेमो, यहाँ जाना, कुछ भी बारिश ताप ठंडी वो कुछ पता नहीं चलता है। पूरी जो 4 सीजन है एक जैसे चल के आप जाओगे, आपको बुखार तो आएगा तो पता भी नहीं चलेगा। 100 डिग्री वाला हमने डेमो देखता हुआ देखा है, मैंने देखा अरे यार ये 100 डिग्री का आपकी बॉडी में चल रहा है तो कितना डेंजर है, फिर भी वो बंदा डेमो दिखा रहा था। ऐसे आपकी जुनूनी आ जाते हैं, जुनून से आप काम कर सकोगे। ऐसा कुछ बना है, उसके साथ आपको गौर करना पड़ेगा। ये कुछ टॉप 10 में कुछ पॉइंट आ रहा है, या तो कोई बड़े स्टेज पे कुछ पॉइंट आ रहा है, या तो कोई आपका लीडर कहीं भी जाके काउंसलिंग करके आपको बता रहा है, वहां पे आपका राइट क्लिक हो रहा है, तो आपको चेंजिंग करने के बाद ही आप बिजनेस कर सकोगे। वरना ये बिजनेस आपको ये इस तरह हो रहा है कि मुझे कुछ रोजी करनी है, कमाना है, कुछ तो करना है, तो इसलिए मैं केंगन में आया हूं, वो काम कर रहा हूं। तो तीव्रता कहां से निकलती है, बराबर, जो नेचर
जुनेद सर, कहाँ से हम ऐसे बन सकते हैं? हमारा पूरी तरह लिसनिंग पार्ट यहाँ पर होना चाहिए तो बनती है। ऐसा कुछ मीटिंग के अंदर बैठे हो तब बनती है। कहीं भी हम बैठे हैं तो कुछ हमको राइट क्लिक हो जाए, समझो। एक पार्ट है, मैंने जैसे देखा था, सुरेश भाई चलोड़िया है, उसने मुझे एक दो जगह पर पानी देने के लिए भेजा था। मेरा तो कुछ बताओ। अभी मैं मलेशिया में हूँ, लेकिन वहां से कुछ स्टोरी बता रहा हूँ अभी यहाँ पर। एक जगह पर एक छोटा बच्चे को कैंसर हुआ था, और अफ्रीका के जंगल के अंदर जो बताते हैं कि उसमें जो कैंसर आता है, 1000 लोगों के बाद एक आता है कैंसर, ऐसा कैंसर हुआ था। और उसकी कोई दवा नहीं बनी थी यहाँ पर इंडिया में। और बोल रहे कि वहां से कोई दवा की है ही नहीं है, आपको ये छुटकारा सीधा है कि ये नहीं रहेगा बच्चा, बस डॉक्टर ने बता दिया। घर पे आ गए, और घर आने के बाद सुरेश भाई का मैंने पहला मशीन डाला था, सुरेश भाई को सीधा बताया। सुरेश भाई भी ऐसे बोल रहे थे कि भाई मैंने काम किया था। मनसुख सर देखो पहले कि वहां पे क्या रिजल्ट मिलता है। उसके लिस्ट के हिसाब से मैं, सुरेश भाई का लिस्ट के हिसाब से, हेलो, थोड़ा सा आपको भी पता चल जाए। सुरेश भाई का लिस्ट के हिसाब से मैं कम से कम 7 के 8 घर में पानी पहुंचा रहा था। हेलो, मेरा ज्वाइनिंग कितना, 25-30 मशीन मेरा है, और मैं सुरेश भाई के वहां ज्वाइनिंग किया है मशीन। सुरेश भाई लिया नहीं था अभी, वो गया था बाहर, तो बोलता है मैं मशीन इतने दो, लेकिन आप पानी को दो। उसका बिजनेस पार्टनर को मैंने पानी दिया, तो उसको रात को बॉडी के अंदर पूरे के पूरी, जो बोलते हैं ना फोल्डी जैसा होता है, पीपल जैसा, वो निकलता था। वो पहले 3 दिन में बताया कि मेरा पेट साफ हुआ है, मेरी बॉडी के अंदर जो खुजली है वो निकल गई पहले 3 दिन में। पहला चमत्कार। दूसरा चमत्कार, मैंने वो बच्चे को पानी दिया, और बच्चे के पानी के हिसाब से हमने वो बच्चे को जिंदा कर दिया। और उसकी मदर ने बताया, जो थी दादी माँ ने, कि जा बच्चा तेरा अच्छा है, तुमने आपने पानी दिया तो बहुत अच्छा लगा, ये बच्चा बच गया। तो वहां पे मेरे आंख में से आंसू नमी आई थी, और वहां से मेरा राइट क्लिक हुआ कि मैं दुनिया में कुछ करने के लिए आया हूँ, कुछ बसाने के लिए आया हूँ, और कहीं लोगों की जिंदगी भी मेरे से बच जाएगी, तो मुझे काम ये करना है। तो राइट क्लिक हुआ है। तो राइट क्लिक कहीं जगह पर होता है। मैं क्या क्या बोला, मलेशिया के टेज पे मुझे हुआ था, घर पे आकर कुछ किसी ने मुझे सिलाया तो भी हुआ था, और कहीं भी मैं गया। तो आपको ढूंढना है, अभी आपकी बॉडी जो काम नहीं कर रही है ना, उसका एक मकसद है कि आपने कुछ ऐसी चीज पे ऑब्जर्व नहीं किया है कि वो मैं देखो। नहीं, जाओ कहीं भी अच्छा हुआ है तो वो कुछ बोलते हैं, तो उसका आशीर्वाद सर पे हाथ रखे, और बोले कोई कि जा बच्चा तेरा अच्छा हो। मैंने जो पानी की बोतल है वो लेने के लिए मैंने झुका, ऐसे बोतल ली, तब तक वो माँ जी ने मेरे सर पे हाथ रख दिया था। जा बच्चा तेरा बहुत अच्छा हो, मेरे बच्चे को आपने जिंदा कर दिया। तो ये माइंड में से जो निकल नहीं रहा है, और सीधा दिख रहा है अभी कि वो क्या, मैं नसीबदार हूं, मैं कैसा भाग्यशाली बंदा हूं कि मुझे ये करने का मौका मिला है, और मुझे इस हिसाब से अभी अच्छा लगा है। मैं ये भाग्यशाली, मुझे मेरी दुनिया अच्छी कर रहा हूँ। तो वहां से मेरी स्पीड बढ़ी थी। अब मलेशिया के स्टेज ऊपर जो मैंने वो देखा, उसके बाद वहां वहां से विजन लेकर आए, और वो विजन मैंने जापान के साथ कन्वर्ट किया, और बढ़ गया। बढ़ गया। और इंडिया की जो हमारी परिभाषा है, हमने इंडिया के अंदर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसा देश वैसा वेश की तरह हमने यहाँ पर इंडिया में फिर से इंडिया की जैसा बिजनेस शुरू कर दिया। हमारा अभी जो बिजनेस आपके सामने है ना, मैं बता रहा हूं ना, वो इंडिया की जैसा बिजनेस है, जापान की जैसा नहीं है। कई लोगों को सदमा लगेगा, कि इसको एक लगे झटका लगेगा, लेकिन अभी मैं सत्य और सही बता रहा हूं। अभी मेरे यहाँ पर जितने बंदे बैठे हो, आपको ये समझना है कि अभी आपके पास जो बिजनेस प्लान है, या तो आपके पास जो देखा था कुछ भी तरीका, वो अभी हमारा इंडिया की तरह बनाया हुआ है, जापान की तरह बताया, और हमने जो देखा है वो नहीं है। मैंने मलेशिया के स्टेज पे देखा था, वो पार्ट मैंने यहाँ लाया और मैंने करने का शुरू किया, लेकिन हार्ड हुआ। हेलो, सबको नॉन लेना है, पता है। जैसे हमको संकट जैसा, या तो हमको कुछ ज्यादा तकलीफ जैसा लगे ना, तो वहां पे हम चेंज कर लेते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं, कोई भी, हम, मेरी बात नहीं, कोई भी। और ज्यादा का ज्यादा हम देखते हैं, दूर तक जाकर कुछ देखते हैं कि वहां तक पहुंच जाएंगे, और वो काम करने से हम बहुत कमाएंगे, और हमारा
प्रलोभन, यानी कि हम वहां पे चले जाते हैं कि इतना कमाने के लिए इतना शॉर्टकट करने से हम काम कर लेंगे, और ये बात का पाठ हमने थोड़ा सा अपना लिया। कैंगन राइट था, कैंगन करने का तरीका राइट था, विजन कंप्लीट था, लेकिन जो हमने सीढ़ी रखी थी उसको जो टेप चाहिए इससे दूसरे पांव हमारा लग जाए उसकी बात, लेकिन वो टेप का जो है ना वो नजर हमने दूर दूर तक रखा, लेकिन हम चढ़ने के लिए मुश्किल हो रही थी। तो ओरिजिनल प्लान जो मलेशिया में मुझे दिया था और ओरिजिनल प्लान इंडिया के अंदर थोड़ा रफन टफन, यानी कि हमको थोड़ा टफ लगा कि भाई ये करने से हम ज्यादा नहीं कर सकेंगे और हमको करना है हमारा रैंक। यानी कि मैं 6 से बना हूं, अभी मैं 6 से 2 बन जाओ, उसके देश 3 बन जाओ, मेरी वाह वाह हो, मैं तदराटी बोलाऊं, मैं भागू, ये करूं, ये करने से मेरा मान सम्मान बढ़ेगा। तो इंडिया में सबसे बड़ी तकलीफ है, उसका नाम है मान सम्मान, यानी कि मान। मेरी बात कर रहा हूं, किसी की बात कर रहा हूं, कुछ भी हो, मनसुख कलसरिया को मान मिले तो मैं कब कुछ जो भी है मेरा साइड करके मैं अपने आप आगे आ जाऊं। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी बात है, और वो क्यों है वो पता है? मान सम्मान के लिए हमारा देश सबसे आगे है। अपमान किया तो हमारा माइंड सटक जाएगा, और मान मिला तो मैं टेज पर चला जाऊंगा। सबसे बड़ी मैंने कमजोरी देखी इंडिया की हमारी यहां पर। महीने में 10 करोड़ कमाने वाला बंदा जापान में नीचे बैठते हुए लिखता हुआ मैंने देखा। दुनिया का सबसे बड़ा रिस्कमैन की हरोल में कैंगन का एक बंदा आया है, वो लेडीज को नॉर्मल हमारे साथ वो खुद हमारी सेल्फी लेते हुए मैंने देखा। हमारी सेल्फी, उसके हाथ में मोबाइल। समझ रहे हो कुछ? 600 करोड़ 700 करोड़ जो कमाया था वो तो छोड़ दो, 6,000 करोड़ की जो हरोड़ में बैठे हैं ना, वो बंदा हमारे साथ कहीं भी हमने बोला कि फोटो खींचना है तो स्माइल के साथ डांस करते हुए हमारे साथ फोटो खींचते थे। उसको बोलते हैं जीरो मान, उसमें मान नहीं है। इंडिया में हमने वो करके सम्मान करते हमारी टीम बढ़ाई, और हम बोल रहे हैं कि आपका मान करे, हमको फूल हार करे, हमको गजरा दे, ऐसे करते कोश किसको करते हैं? तो हमारा माइंड में एक ही शब्द आया, उसका नाम है देश 3 देश 4 5 बन जाओ। देश 8 बनोगे तो आपका इंडिया का फर्स्ट होगे, और आपकी इतना पैसा और आपका मान सम्मान, ओ माय गॉड। वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, जापान में ऐसा कुछ नहीं है। छोटे से छोटे बंदे के साथ हाथ मिलाता हुआ मैंने ओशिरो जी को देखा है। छोटे यानी कि अभी उसका मैंने टैग देखा ना, वहां पे हमने टैग दिया था, वो वने में जुड़ा हुआ बंदे को भी वो हंसते हुए मिला है। बाजू में डे 7 को भी इसी तरह मिलता हुआ मैंने देखा, एक जैसी स्माइल। मैं आपको बताऊं, इंडिया के अंदर में यहाँ पर मेरा एक देश 6 खड़ा है और यहाँ पर वने खड़ा है। मैं क्या करूंगा? मैं खुद की बता रहा हूँ, मैं किसी और पे नहीं जा रहा हूँ। मैं क्या करूंगा? वाह 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 वाह, मैं उसको गले लगाऊंगा, पम 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 करूंगा, और वहां पे बैठे हाँ ओके सॉरी थैंक यू ओके। ये मेरा अंदर की क्रिया है यार, ये मेरे अंदर की क्रिया है? ये ये वने जुड़ा हुआ बंदे के साथ मैं बताओ ऐसे करता हूं कि जैसे मैंने उसको देखा कभी नहीं है। हाँ ओके साइड पे चलो चलो, आप डिनर किया आपने? चलो आप तो डेज 4 हो, डेज 2 हो, हैं? आप 6 से हो। मैं ये कर ना, मेरा ये कर्तव्य हो गया है। वहां ये कुछ नहीं था, वहां ये कुछ नहीं था। मलेशिया के स्टेज पर मैंने वो लोगों को देखा था, तब भी से अभी 6 साल के आसपास में मैंने देखा यहाँ पर जापान के स्टेज पर, वो जैसे थे वैसे। विजन जो मेरा था कंप्लीट, उसके लिए मैं अभी ये विजन दे रहा हूं जापान का, क्योंकि मुझे चेंज होना है, मुझे चेंजिंग खुद को लेना है, तो मेरी टीम बदलेगी। मैं मेरे लिए बात कर रहा हूं आपको, मैं मान सम्मान का, मुझे भी वो मान सम्मान मेरे अंदर आ गया, मैंने वो साइड कर दिया। क्यों? क्यों हुआ बताओ?
हम जहां पे रह रहे हैं वो रहनी कहनी है, वहां पे जो मिल रहा है हमको, जो भी नॉलेज रहे है, यहाँ पर हम जो कर रहे हैं ना वैसे जैसा बन जाते हैं। सबसे बड़ी गलती मैंने, अगर आपके सामने मैं स्वीकार कर सकता हूं, तो मेरी गलती सबसे बड़ी है कि जो कल्चर देखकर आया वो मैं किसी को दिखा नहीं पाया। जैसे मैं अपने आप बदल सकता हूं, लेकिन मैं बदलने के लिए मेरे पास सुरेश भाई सलोड़िया है, उसको मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि जापान जाकर हम देखते हैं, मलेशिया के जाकर देखते हैं कि वो लोग कैसे जी सकते हैं, तो हमको ये करने से मार्केटिंग हमारी खड़ी होगी। नहीं किया मैंने। चल हिमांशु जाते हैं, थोड़ा सा बाहर की कंट्री का कैंगन कैसे किया जाए, ये कभी से किसी के पास नहीं करवाया। खुद ने किया हुआ है, वो देखा है, उसमें से जो मुझे अच्छा पार्ट लगता है उससे मैं काम करने का शुरू कर दिया। और नतीजा ये हुआ है कि अभी जो काम करने का तरीका है वो जापान ने ओरिजिनल हमारा यहाँ पर इंडिया पर डाल दिया। जापान का जो भी अच्छी तरह से तरीका है कि भाई इस तरह काम करने से हम इन ऑनेस्ट बनेंगे, टीम ऑनेस्ट बनेंगे, अच्छी तरह से काम करेंगे और लोगों को बचाते बचाते काम करेंगे, हम कैसे ईमानदार बनेंगे, हमारा साथ में हमारी जो ग्रोथ लाइन जो भी है हमारी ईमानदार बननी चाहिए। वो पार्ट जो है ओरिजिनल वो हमारी पर अभी दिया कि भाई ये बनो तो कैंगन ओरिजिनल है, तो वो देखने के लिए जापान गया और हमको ये बनना पड़ेगा। अब हम चेंजिंग करने के लिए क्या होगा, हमारे पास तकलीफ होगी, क्योंकि हमने क्या खाया है। अब हमने क्या खाया था, मिठाई खाई, रबड़ी खाई, बहुत अच्छे अच्छे चीज खाई है। अब हमको बोला जाता है कि आपको 10 दिन तक उपवास करना है, तो हमको क्या होगा, ये पाठ हमारी पर आया। हमारे लीडर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ओरिजिनल जो है ये ओरिजिनल है। तो जापान के तेज में मैं बात कर रहा हूं, मलेशिया के साथ ज्वाइन कर कि वहां पे विजन लिया था, वो विजन का पार्ट मैं मजबूत करके आ रहा हूं 4 तारीख को। वहां पे हमारी सूरत के अंदर 4 तारीख में जी हो तो हमारा पोस्टर यहाँ पर रिले कर सकते हैं। लेकिन सॉरी मैं पहले से बता दूं वो फुल हो चुका है। संडे को 4 तारीख को हम यहाँ पर एक सबसे बड़ा पार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है फॉर अबाउ की मीटिंग। तीसरा पार्ट हमारा हमारे सामने लेकर मैं आ रहा हूं। लेकिन सॉरी बोलना इसलिए चाहता हूं कि जो भी 20 मशीन डाला हुआ है उसकी वहां पे एंट्री है, लेकिन कोई लीडर है उसका एंट्री करवाई है हमने, लेकिन अब वो फुल हो चुका है ऑल, और ज्यादा लोग मैं उसमें नहीं बिठा सकता क्योंकि मुझे लाइव बात करना है। ये रहा हमारा फॉर अबाउट की मीटिंग 3.0। वहां पे मैं जो मलेशिया के टेस्ट से लेकर जापान का टेस्ट तक जो भी बना है और क्या करना है हमारा, वो लेकर मैं आ रहा हूं आपके सामने। लेकिन यहाँ पर अभी कोई प्रकार की एंट्री अवेलेबल नहीं है, जगह अवेलेबल नहीं है, क्योंकि फुल हो चुका है। क्योंकि मैंने वहां पे पाबंदी ये लगाई थी कि आप इसमें आने से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तो 10 दिन तक रजिस्टर खुला था। अब जो लोग आ गए हैं तो उसकी एंट्री हो चुकी है, जो रह गया है और नेक्स्ट टाइम अपने जो लीडर यहाँ पर सीखने आए उसके पास से आपको सीखना पड़ेगा। तो विजन मजबूत करने के लिए हमारी ये 4 तारीख की मीटिंग हमारे सामने रखी है मैंने, विजन मजबूत करने के लिए।